भैया अपनी स्कूटी हटाइए ना, मुझे कार निकालनी है। भैया भैया को तो बहुत तेज बुखार है और ये इतने बुखार में भी डिलीवरी कर रहे हैं। ऊपर से त्योहार का टाइम है, मैं रेस्ट करने की जगह ये काम कर रहे हैं। हेलो, अरे कहाँ रह गया भाई तू? 1 घंटे से तेरा वेट कर रहा हूँ, ऑर्डर लेकर नहीं आया और फोन कर रहा हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे एक सेकंड, चिल्लाइए मत। आपका जो ऑर्डर देने आ रहे थे वो सो रहे हैं। क्या कहा? सो रहा है? यहाँ मैं 1 घंटे से ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ, वो वहाँ पे सो रहा है। अभी रुको, इसकी कंप्लेन करता हूँ, तब पता चलेगा। अरे आप कंप्लेन मत करिए, मैं आपका ऑर्डर जल्द से जल्द भिजवाती हूँ। ठीक है, जल्दी भिजवाओ वरना इसकी कंप्लेन कर दूंगा मैं। अरे आप टेंशन मत लीजिए, आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंच जाएगा। इनको तो बहुत तेज बुखार आ रहा है, इन्हें कैसे जगा सकती हूँ? अरे ये तो हमारी सोसाइटी का ही ऑर्डर है। एक काम करती हूँ, ये ऑर्डर मैं ही दे आती हूँ। अरे सुमन जी, आप यहाँ? हाँ जी, अब ये लीजिए आपका ऑर्डर। मेरी बात आपसे हो रही थी क्या? जी, आपकी बात मुझसे ही हो रही थी। लेकिन आप ऑर्डर लेकर क्यों आए? वो डिलीवरी बॉय कहाँ है? वो एक्चुअली क्या है ना, जो आपका ऑर्डर लेकर आ रहे थे वो मेरे कार के आगे ही स्कूटी पे सो रहे थे। जैसे मैंने उन्हें हटाने के लिए टच किया तो मैंने देखा कि उन्हें बहुत तेज फीवर आ रहा था और ऊपर से आप उसकी कंप्लेन कर रहे थे। अगर आप कंप्लेन कर देते तो वो बेचारा तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता ना। क्या उसकी तबीयत खराब थी? एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि उसकी तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, वैसे भी आपको कहाँ पता था कि उसकी तबीयत खराब है? अगर पता होता तो आप ये सब ना बोलते। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, हमें हर इंसान की मजबूरी समझनी चाहिए। अब आप ही सोचिए ना, वैसे त्योहार के टाइम पे भी ऑर्डर डिलीवर कर रहा है, शायद कुछ ना कुछ तो मजबूरी होगी उस बेचारे की। सही कहा सुमन जी, मैंने तो उस बेचारे की मजबूरी समझी ही नहीं, क्योंकि इस हालात में ऑर्डर देने आया है और मैंने गुस्से गुस्से में पता नहीं क्या क्या उसे बोल दिया। और जब आपने मुझे ये सब बात बताई तो सच में मुझे दिल से बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं। और हाँ, ये ऑर्डर के पैसे आप उसे दे देना। ठीक है, थैंक यू। ये कहाँ सो गया मैं? अरे अरे मेरा ऑर्डर कहाँ गया? उसमें मेरा फोन भी था। अरे भैया चिंता मत करिए, ये लीजिए आपका फ़ोन। थैंक यू मैडम मेरे फ़ोन के लिए। लेकिन मैडम यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर भी था, आपने देखा क्या? अरे आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो ऑर्डर था ना वो मैं डिलीवर करके आ गई। मेरा ऑर्डर आपने क्यों डिलीवर किया? वो एक्चुअली क्या है ना, मैं अपनी गाड़ी निकालने आई थी, लेकिन मैंने देखा कि आप सो रहे हो। जैसे ही मैंने आपको जगाया तो आपकी तबीयत खराब थी और काफ़ी टाइम से कस्टमर के कॉल आ रहे थे। मैंने जैसे उसका फ़ोन उठाया तो वो धमकी दे रहा था, अगर आपने ये ऑर्डर डिलीवर नहीं किया तो वो आपकी कंप्लेन कर देगा। मैंने सोचा कि कहीं आपका नुकसान ना हो, इसलिए मैं खुद आपका ऑर्डर देने चली गई ताकि आपकी नौकरी ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मेरा ऑर्डर डिलीवर किया, नहीं तो आज मेरी जॉब चली जाती। और मैडम स्कूटी पे पता नहीं मेरी कब आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। आँख तो लगेगी ना भैया, आपको इतना फीवर जो था। लेकिन भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप इतने फीवर में भी रेस्ट ना करके काम क्यों कर रहे हैं? मैडम आप लोगों के लिए होता होगा त्यौहार, पर हमारे लिए तो त्यौहार एक कमाने का जरिया होता है, क्योंकि इस टाइम कंपनी हमें ज़्यादा पैसे देती है, इसलिए हम काम करते हैं। और हाँ मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। अरे भैया आप इतना मत सोचिए, और वैसे भी ये ऑर्डर इसी सोसाइटी का था और मैं भी इसी सोसाइटी में रहती हूँ, इसलिए मैंने आपका ऑर्डर डिलीवर कर दिया। और वैसे भी इंसान के काम नहीं आएगा तो इंसानियत कैसे जिंदा रहेगी? थैंक यू मैडम। अरे भैया सुनिए, ये अपने ऑर्डर के पैसे तो लेते जाइए। थैंक यू मैडम। सुनो भैया, 1 मिनट, ये 500 रुपए। ये एक्स्ट्रा 500 क्यों? ऑर्डर का तो 500 रुपये ही था ना। एक्चुअली क्या है ना, अभी जो मैं उन भैया को ऑर्डर देने गई थी तो उन्होंने आपको ये टिप दी,
वो क्या है ना, त्योहार चल रहा है, तो आप इस टिप से अपना त्योहार अच्छे से मनाएंगे। आपका शुक्रिया मैम, अब इन पैसों से हम अपना त्योहार अच्छे से मना पाएंगे।